हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रत्युष राज। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैलेंडर, जो कि रीजनिंग का टॉपिक होता है, जिससे कि एसएससी या रेलवे में लगभग एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, कैलेंडर समझने के लिए सबसे पहले कुछ कुछ टर्म है जो हमको समझना होगा। एक तो होता है हमारे पास नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि नॉर्मल, जिसमें कि हम जानते हैं हमारे पास कितने डेज होते हैं, तो 365 डेज होता है। ठीक है। एक होता है लीप ईयर, जो कि 4 सालों में एक बार होता है। और लीप ईयर हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो या फेब जो हो वो 29 डेज का हो। तो लीप ईयर 366 डेज का होता है। ठीक है। अगर एक्चुअली में हम समझना चाहते हैं अगर साइंस के व्यू से, तो देखिए एक ईयर जो हमारा होता है वो 365 डेज और 6 आवर का होता है। ठीक है। 6 4 साल में ये कितना हो जाएगा, तो 24 आवर बढ़ जाएगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, 4 साल बाद एक दिन को बढ़ा देते हैं और फिर 29 डेज का हो जाता है। ठीक है। अब है हमारे पास एक है लीप सेंचुरी ईयर और एक है सेंचुरी ईयर। ये दोनों को हमको समझना। देखिए, द वर्ड सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब है कि जिसके लास्ट में 2 जीरो, जैसे 100, 200, ठीक है, 500, 900, 1100। ठीक है। तो लास्ट में अगर 2 जीरो लगा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो सेंचुरी ईयर। अब सेंचुरी ईयर में लीप सेंचुरी ईयर किसको बोलेंगे और ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर किसको बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा। वो सेंचुरी ईयर जो कि 400 से डायरेक्टली डिविजिबल हो जाए, पूरी पूरी तरीके से कट जाए, उसको हम लोग बोलते हैं लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है। उसको हम लोग क्या नाम देंगे, लीप सेंचुरी ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1600, इसको अगर हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट क्या हो गया, तो कट गया। तो इसका मतलब है ये क्या है हमारे पास, तो लीप सेंचुरी ईयर। और वो सेंचुरी ईयर जो कि 400 से पूरी पूरी तरीके से नहीं कटे, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो सेंचुरी ईयर या ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। जैसे हमारे पास है 1700। ठीक है। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 400 से, तो क्या ये कंप्लीट कटेगा, तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा कि नॉर्मल ईयर 365 डेज का, लीप ईयर 366 डेज का। लीप ईयर अगर हमको पता लगाना है तो क्या करेंगे, कोई भी ईयर को 4 से डिवाइड कर देंगे, और अगर 4 से वो कंप्लीटली कट गया इसका मतलब है वो लीप ईयर है, और 4 से नहीं कटा इसका मतलब है वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन अब लीप ईयर में भी अगर हम लोग ये ले, इसको अगर हम लोग 4 से कट करेंगे तो देखिए तो क्या करता है, 4 4 जा 16, 1 0, 4 2 जा 8 और 2 4 5 जा, कंप्लीट तो कट गया। लेकिन फिर भी ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जब भी सेंचुरी में चले हम लोग जाएंगे, डबल जीरो लगा हुआ, तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, उसको हम लोग 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। समझ के बाद चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। बस 2-4 पॉइंट है जिसका कि हमको ध्यान रखना है, और अगर वो आप अच्छे से याद रख लिए तो आपका कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और 100% आप सही बनाएंगे। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा। अब कुछ कुछ टर्म है जो आपको समझना होगा। एक होता है हमारा LTD और Y। ये क्या है, देखिए, लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर। किसी भी ईयर का राइट साइड से या तो 2 डिजिट या तो 3 डिजिट। अब डिपेंड करता है हम लोग लेंगे कहां पे 2 डिजिट और कहां पे 3 डिजिट, थोड़ा सा नोट करके आप समझ लीजिए। अगर इफ ईयर बिफोर 2000, मतलब कि 2000 से पहले का कोई भी ईयर होगा, मतलब कि 9999 ये, या इससे पहले का कोई भी। ठीक है। अगर हमारे पास 2000 से पहले, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 2000, इससे पहले का कोई भी ईयर होगा, तो हम लोग LTDY जो लेंगे वो कितना लेंगे, तो 2 डिजिट लेंगे। और कौन सा 2 डिजिट, तो राइट साइड से 2 डिजिट। ठीक है। समझ के बाद
उसके बाद एक और चीज ध्यान रखने वाला है कि अगर टेंस प्लेस पे जीरो हो रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1905, ये इसका अगर हमको LTDY बताना है तो सबसे पहले LTDY क्या है हमारा, लास्ट 2 डिजिट मतलब कि 05। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर टेंस प्लेस पे जीरो होगा तो उसको हम लोग जीरो कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम लोग 1 लेके चलेंगे। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारा LTDY जो होगा वो कितना होगा, तो 15 होगा। ठीक है, जैसे हमारा रहेगा 1988, ठीक है, फिर ये 2000 से पहले का ईयर है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारे पास, 88। इसका मतलब इसका LTDY जो होगा वो कितना होगा, 88 होगा। ठीक है, बस ध्यान रखने की चीज ये है, दो बस चीजें, कि एक अगर 2000 के पहले का ईयर है तो हमको लास्ट 2 डिजिट लेना है, और वो जो 2 डिजिट लेना है अगर उसमें टेंस प्लेस पे अगर जीरो है तो उसको हम लोग को जीरो नहीं लेके 1 लेके चलना है। ठीक है, ये कंप्लीट। अब आगे आते हैं, अगर ईयर आफ्टर 1999 हो, ठीक है, मतलब कि 1999 के बाद, मतलब कि 2000, ये 2001, 2002, 2004, 2020 कुछ भी, तब जो हमारा LTDY होगा वो लास्ट 3 डिजिट होगा, लास्ट 3 डिजिट होगा। ठीक है, फिर से अगर हमारा है 2008, मान लीजिए ये, अगर हमको LTDY पूछे तो क्या करना होगा, लास्ट 3 डिजिट मतलब 008। लेकिन अभी आपको बोला गया था अगर 2 डिजिट लेंगे, सेकंड डिजिट मतलब टेंस प्लेस पे अगर जीरो होगा तो हमको उसको बल्कि कितना लेके चलना है, 2 बार। अब यहाँ पे हमको 3 डिजिट लेना है, थर्ड वन 100। अगर 100 के प्लेस पे जीरो होगा तो उसको हमको जीरो नहीं लेके चलना है, 1 लेके चलना है। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारा जो LTDY होगा वो कितना होगा, तो 108। ठीक है, जैसे हमारे पास है 2014, अगर ये है तो यहाँ पे LTDY क्या होगा हमारे पास, 114, क्योंकि जीरो के जगह पे हमको कितना लेके चलना है, 1 और आगे 14। ये हमारा हो गया LTDY। ठीक है, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो पहला एक टर्म हमने सीखा LTDY। तो LTDY में क्या है, तो 1999 या उससे पहले का ईयर होगा तो 2 डिजिट लेके चलना है, और अगर टेंस प्लेस पे जीरो होगा तो उसको 1 लेके चलना है। 2000 या उसके बाद का ईयर होगा तो हमको 3 डिजिट लेके चलना है, और उसमें से अगर 100 प्लेस पे जीरो होगा तो उसको हमको 1 लेके चलना है। ठीक, दूसरा एक टर्म है CQ। ठीक, दूसरा टर्म क्या है, CQ, कैलेंडर क्वार्टर। ठीक, CQ कुछ भी नहीं है, अगर आपको CQ निकालना है तो LTDY जो भी आपका आया उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और 4 से डिवाइड करने के बाद मे बी फ्रैक्शन भी आ सकता है, बट हमको फ्रैक्शन वाले पार्ट को लेके नहीं चलना है, जो होल नंबर का पार्ट है वही हमारा क्या कहलाएगा, CQ। मान लीजिए हमारे पास आता है 83 CQ, सॉरी LTDY हमारा कितना है, 83 मान लीजिए आया कहीं। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है, और ये बच गया 3, तो 0। ठीक है, तो इसको हम लोग 83 को अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 20 × 4 80 और 3। ठीक, तो इस पार्ट को हमको लेके नहीं चलना है, हमको सिर्फ CQ में क्या लेना है, तो 20। CQ में हमको सिर्फ और सिर्फ कितना रखना है, तो 20। जैसे मान लीजिए हमारे पास होता 24, अगर हमारा LTDY 24 आता, डिवाइड बाई 4, ये कट हो गया तो 6। इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट नंबर निकल के आया, तो CQ कितना है हमारा, 6। ठीक है, इसी के जगह पे अगर मान लीजिए 31 होता तो 31 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये करेंगे 4 7 जा 28 और ये रह गया 3। फिर से हमको क्या करना है, इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हमको लेके नहीं चलना है। ठीक है, इसका मतलब ये 7 है वही हमारा क्या बन गया, तो CQ हो गया। ठीक है, समझ गया आप बात। तो 2 टर्म आपको अभी बताया गया, एक LTDY, दूसरा CQ।
CQ कैसे निकालेंगे, तो कुछ भी नहीं, LTDY निकाल लेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो होल नंबर का पार्ट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, तो CQ कहलाएगा। ठीक है, अब हमको अगर कोई भी डेट है उसका निकालना है, तो एक चीज और जो हमको ध्यान रखना होगा कि मंथ कोड हमको याद रखना होगा। देखिए बहुत आसान है, जनवरी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोड 0, फेब के लिए 3, मार्च के लिए 3, तो आप पार्ट में याद रखें 033, ये कोलकाता का कोड है 033। ओके, 614 033 614 625 और 035। आप इसको 2 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे अच्छे से, तो आपको पूरा अच्छे से याद आ जाएगा। 033 614 625 035। ठीक है, 033 614 625 035, ये है हमारा मंथ कोड। ठीक है, एक चीज और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। चलिए वो पहले क्वेश्चन में हम लोग बताएंगे। अब है हमारे पास कि डेट के लिए भी कुछ कोड है जो कि बहुत आसान है, इसको आपको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आप तुरंत ही याद हो जाए। हमारा स्टार्ट होता है संडे से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये हमारे पास 7 दिन है। अब 0 से स्टार्ट बस कर दीजिए। संडे का मतलब हो गया 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। ठीक है, ये दोनों कोड आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग का क्वेश्चन बनता कैसे। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब देखिए निकालता है कैसे, निकाला कैसे हमें जाता है। सबसे पहले एक फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है, तो आप LTDY फाइंड करो सबसे पहले, उसमें प्लस क्या करो, तो CQ को प्लस कर दो, उसमें क्या प्लस करो, तो डेट जो बोल रहा है डेटा लिख दो, और उसके बाद मंथ के लिए जो कोड है आप वो लिख दो, और डिवाइड किससे कर दो, तो सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमको दिन के बारे में बताएगा। जैसे मान लीजिए हमारा रिमाइंडर आया 4, और 4 के लिए कौन सा है, तो थर्सडे, इसका मतलब है कि वो दिन कौन सा होगा, तो थर्सडे होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले LTDY निकालना है हमको। LTDY क्या होता है, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, और अगर 1999 या उससे पहले है तो 2 डिजिट, तो ये हम लोग ईयर देख रहे हैं, ये क्या है, तो पहले, तो 2 डिजिट, 2 डिजिट कितना है, तो 47, तो ये हो गया हमारा 47 प्लस। CQ कैसे निकालते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे होल पार्ट, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो होल जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो 11, ये हो गया। उसके बाद डेट, डेट कितना है हमारे पास, 15, हमने लिख दिया। उसके बाद मंथ कोड किसका, तो अगस्त का। देखिए 033 614 62, अगस्त कौन सा मंथ होता है, 8वां, और 8वें के लिए क्या है हमारे पास, तो 2, अगस्त के लिए कितना है, तो 2, हमने मंथ कोड लिख दिया 2, और डिवाइड बाई हम लोग कितना कर दिया, तो 7। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं 7 1 8 8 2 10 और 5 15, कैरी 1 4 1 5 1 6 1 7 और डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। ठीक है, 7 10 टाइम्स और 70 बच कितना जाएगा, 5। 5 किसके लिए है, फ्राइडे, इसका मतलब ये जो दिन होगा वो कौन सा होगा हमारा, फ्राइडे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से। अब हमारा डेट है 13 अप्रैल 1993, मान लीजिए ये
सबसे पहले क्या, एल टी डी वाई ये 1999 से पहले है, तो 2 डिजिट मतलब कि 93 प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो CQ मिलेगा, 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 और 3 13, 4 3 जा 12, 23 होल पार्ट। डेट कितना है हमारे पास, तो 13। अप्रैल के लिए, अप्रैल 4th मंथ होता है, 033 6, अप्रैल के लिए 6, ये हो गया 6 और डिवाइड बाई 7। ठीक है, ऐड करते हैं हम लोग, 3 3 6 3 9 9 6 15 5, कैरी कितना हो गया हमारे पास 1, 9 1 10 2 12 12 1 13, ये हो गया 13 और डिवाइड बाई 7। ठीक है, 7 1 टाइम में 7 बच जाएगा 6 और 5 65, 7 9 टाइम्स में 63 बच कितना जाएगा, तो 2। इसका मतलब हमारे पास जो रेस्ट बचेगा वो कितना बचेगा, तो 2, और 2 किसके लिए है, ट्यूसडे। इसका मतलब ये जो दिन होगा वो क्या होगा हमारा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, समझ गए। आप देख रहे हो कितनी आसानी से, और इस तरीके का सबसे एक अच्छा जो बेनिफिट है वो क्या है कि इससे आपको गलतियां कभी नहीं मिलेगी, आप चेक कर सकते हो कोई भी डेट का। ठीक है, चलिए फिर से आते हैं हम लोग। अगर हम लोग लेते हैं 13 अगस्त 1997, मान लीजिए ये डेट, इसका निकालना है हमको। फिर से LTDY लास्ट 2 मतलब कि 97। ठीक है, उसके बाद 4 से करेंगे, 4 2 जा 8 1 7 4 4 जा। ठीक है, डेट एज इट इज 13, और अगस्त के लिए क्या कोड है हमारे पास, तो 2, ये हो गया 2। ठीक है, ऐड करते हैं हम लोग, 7 4 11 11 और 3 14, और 14 और 2 16। ठीक है, 7 4 11 11 और 3 14, 14 और 2 16, कैरी 1 1 over 2 2 4 और 9 13। ठीक है, फिर से करेंगे इसको, 7 1 जा 7 बचेगा 6 और 6 66, 7 9 जा 63, रेस्ट कितना रह गया 3, और 3 क्या है हमारा, वेडनेसडे। इसका मतलब ये जो दिन होगा ये कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। ठीक है, चलिए एक 2000 के बाद का डेट हम लोग लेके चलते हैं। मान लीजिए है ये 5 जून 2010, ये पकड़ लो आप। ठीक है, अब 2000 के बाद जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानते हैं LTDY कैसे हम लोग निकालते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट और थर्ड डिजिट मतलब कि 100 प्लेस पे अगर 0 है तो उसके जगह हम लोग कितना लेके चलेंगे, तो 1। इसके जगह पे 1 आ गया तो ये हो गया 110 प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, रह गया 3 और 0 30, 4 7 जा। ठीक है, 28 कंप्लीट। डेट कौन सा, तो 5 प्लस जून के लिए क्या है कोड हमारे पास, तो 4, ये हो गया 4 और डिवाइड बाई 7 4 11 और 5 16, कैरी में 1 2 1 3 1 4 और ये रह गया 1 और डिवाइड बाई 7। ठीक है, 7 2 जा 14, 0, रेस्ट कितना रह गया 6, और 6 किसके लिए है, सैटरडे। इसका मतलब ये जो दिन होगा वो कौन सा डेट होगा, सैटरडे। ठीक है, आप कोई भी निकालो, लेकिन अभी भी हमारा जो इंफॉर्मेशन है कैलेंडर के लिए वो कुछ इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट क्या है कि अगर आप नॉर्मली ऑर्डिनरी ईयर में निकालोगे तो कहीं कोई परेशानियां आपको नहीं होगी, लेकिन अगर कोई भी ईयर लीप ईयर है या सेंचुरी लीप ईयर है और उसमें जो डेट है आपका वो 29 फेब से पहले का है, मतलब कि 1 जनवरी से लेके 29 फेब तक का कोई भी डेट, और ईयर कौन सा है ये है लीप ईयर या सेंचुरी लीप ईयर।
ईयर या तो लीप ईयर है या सेंचुरी लीप ईयर है, और डेट आपका 29 फेब से पहले का कोई है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि आपका जो आंसर होगा वो जो ओरिजिनल आपका आंसर आएगा उससे एक माइनस कर दो, मतलब कि एक दिन पहले हो जाओ, वही आपका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास डेट है 2 जन 2020, ठीक है। सबसे पहले क्या ये लीप ईयर है? 4 से डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2020 जो है वो हमारा लीप ईयर है। ये बात तो हमको पता चल गया। अगर लीप ईयर हो या सेंचुरी लीप ईयर हो, दिन अगर इस रेंज के बीच में हो, तो हम देख रहे हैं 2 जनवरी बिल्कुल है। इसका मतलब जो भी तरीका है हमारे पास, उस तरीका से जो भी रिमाइंडर होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? तो आंसर कहलाएगा। अब आइए, सबसे पहला काम क्या है? LTDY। कैसे LTDY? तो ये 2000 के बाद का है तो 3 डिजिट, तो ये हो गया 120। CQ कैसे निकालेंगे? तो 4 से C को डिवाइड करना है, 4 से करेंगे तो 4 3 12 और 0। उसके बाद क्या है? डेट। डेट क्या है? तो 2 लिख दिए। जैन के लिए कोड होता है 0, और ये हो गया हमारा 7, ठीक है। 120 30 150 और 152 बाई 7, ठीक है। 7 2 जा 14, 1 और 2 12, 7 1 जा 7, रेस्ट बचेगा 5। 5 के हिसाब से होना तो फ्राइडे चाहिए, लेकिन आपको क्या बोला गया कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है? जो रिमाइंडर आएगा उसमें से 1 को माइनस करना है, ठीक है। 1 को माइनस करने के बाद क्या है? तो बचा कितना? तो 4। 4 के लिए कौन सा डेट है? थर्सडे। इसका मतलब ये जो डेट है वो कौन सा डेट है? थर्सडे। कौन सा डे है हमारा? थर्सडे, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास होता 13 फेब और ये होता 2000, ठीक है। कितना है हमारे पास? 13 फेब और 2000। सबसे पहले क्या ये सेंचुरी ईयर है या लीप ईयर है? सेंचुरी लीप ईयर है तो 400 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट ये कट रहा है। कंप्लीट कट रहा है का मतलब है कि ये ले सेंचुरी लीप ईयर है। फिर दूसरा चेक करते हैं, क्या डेट इस रेंज में है? बिल्कुल। इसका मतलब फिर से वही, ये रहा, इसके जगह पे 1 0 0, इसका मतलब LTDY हमारे पास कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो CQ मिलेगा, और 4 से करेंगे 100 को तो ये आएगा हमारा 25, ठीक है। डेट हमारे पास कितना है? तो 13, ठीक है। और फेब के लिए जो हमारा कोड है वो कितना है? तो 3, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 125 125, 125 और 3 128, और 10 138 और 3 138 और 3 141, 141 और डिवाइड में 7। इसको करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास? 1। लेकिन हमको करना क्या है? जो आएगा आंसर उसमें से 1 को माइनस करना है, तो 1 - 1 0, और 0 किसके लिए कोड है? तो संडे के लिए। इसका मतलब ये जो दिन होगा ये हमारा कौन सा दिन होगा? संडे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आया होगा। कैलेंडर ये आपको जनरल कंपटीशन SSC या रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको एक न एक क्वेश्चन कन्फर्म मिलने वाले हैं। हमारा बस यही मानना है कि आप अगर इसको अच्छे से देख लोगे और अच्छे से 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तो जिंदगी में कभी भी आपको कोई भी डेट कोई गलतियां नहीं मिलेगी। आप जितना चाहो इससे निकाल के आप चेक कर लो, आपको कहीं कोई गलतियां नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट कुछ और वीडियो लेके आता हूं मैं आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय।